हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर जो सुपर टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। रिपीटेड क्वेश्चन है और हर बार परीक्षा में किसी न किसी रूप में आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर कंटेंट पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ। ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इतिहास का बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है। अक्सर ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलता है। तो 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस, आपको पता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन सुभाष चंद्र बोस ने 1 मई 1939 को किया था। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन है और सुभाष चंद्र बोस, इनका भारतीय आंदोलन में कितना महत्वपूर्ण योगदान है वो इस ब्लॉक के गठन के माध्यम से भी पता लगता है। दूसरा है, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। देखिए, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना से पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रह्म समाज की स्थापना आपको पता है राजा राम मोहन राय ने की थी। और राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज कई भागों में फैल गया और विभक्त हो गया। तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। ध्यान रखिएगा, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। जवान बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो विलियम डेराजियो ने जवान बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बंगाल आंदोलन में ये एक विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जवान बंगाल आंदोलन का नेतृत्व विलियम डेराजियो ने किया। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। आपको पता है कि दयानंद सरस्वती की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश अक्सर परीक्षा में पूछ ली जाती है कि किसकी रचना है, तो सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की रचना है। आगे क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था। तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र नाथ। राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना किसने की, तो गोविंद रानाडे ने 1887 में राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना की। और राष्ट्रीय समाज सुधार समिति एक और के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, और वो ये है कि कांग्रेस का अधिवेशन जब भी होता था 1895 तक, ध्यान रखिएगा ये भी सन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1895 तक कांग्रेस के अधिवेशन के तुरंत बाद ही राष्ट्रीय समाज सुधार समिति का अधिवेशन उसी पंडाल में होता था। तो अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ ले कि कांग्रेस के अधिवेशन के बाद उसी पंडाल में किसका अधिवेशन होता था, तो आप बताएंगे राष्ट्रीय समाज सुधार समिति का अधिवेशन उसी पंडाल में होता था। कब होता था, कब तक ऐसा हुआ, तो 1895 तक। ध्यान रखिएगा ये भी सन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की, तो देखिए आपको बता देती हूँ कि राधा स्वामी सत्संग की स्थापना शिव दयाल खत्री ने की थी। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना शिव दयाल खत्री ने की थी। और लास्ट क्वेश्चन है, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की, तो 1877 में सर सैयद अहमद खान ने एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी 1877 में। ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलकर यही एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में परिवर्तित हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसकी स्थापना का श्रेय जो है सर सैयद अहमद खां को जाता है। और इसका प्रारंभिक नाम अगर आपसे ये पूछ ले कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का प्रारंभिक नाम क्या था, तो ये एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से पहले स्थापना की गई थी सर सैयद अहमद खां के द्वारा 1877 में। बाद में इसका नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रख दिया गया है। और आपको पता है कि सर सैयद अहमद खां भी जो है वो प्रचार प्रसार के लिए और धार्मिक सुधार आंदोलनों के लिए, जैसे मुसलमानों के क्षेत्र में या मुस्लिम संप्रदाय को बढ़ाने के लिए, अपने धर्म के संप्रदाय को बढ़ाने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए, उनके वर्ग को और भी ऊंचा उठाने के लिए और उनकी स्थिति को और भी ज़्यादा उच्च करने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की थी। तो इसलिए ये नाम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपकी परीक्षा में आप किसी न किसी रूप में देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर सेशन पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।